नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक कुमार। लोकतंत्र में ये दावा किया जाता है कि सरकार सभी को समान दृष्टि से देखती है। सरकार के लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। लेकिन भारत में भी लॉकडाउन के इस कठिन दौर में गरीबों को ये एहसास हो रहा है कि वाकई में गरीबी कितनी मुश्किल हालात पैदा करती है। गरीबी वाकई में एक अभिशाप है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सरकार ने कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सैकड़ों बसें भेजी हैं। कहा जाता है कि कोटा में जो कोचिंग संस्थान है वो काफ़ी महंगे हैं और वहाँ धनी परिवारों के बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। खैर, बच्चे तो बच्चे हैं, कैसे भी परिवारों के हों, सरकार ने उनकी मदद की, एक संवेदनशील कदम बढ़ाया, इसकी सभी ने तारीफ भी की है। लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव ने एक सवाल भी खड़ा किया है सरकार पर। उन्होंने कहा है कि अगर आप कोटा में बच्चों की मदद के लिए बसें भेज रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप उन मज़दूरों के बारे में क्या सोच रहे हैं जो अलग अलग शहरों में फंसे हैं, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं और समस्याएं उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर ये एक तरह से हमला भी बोला है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने जो नोडल अफसर तैनात किए हैं अलग अलग प्रदेशों के लिए, उनके मोबाइल नंबर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं। लोगों की मदद वो नोडल अफसर भी नहीं कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जब देखा कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया, तो मायावती ने भी ट्विटर के जरिए इस पर अपना संदेश दिया और उन्होंने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप कोटा से बच्चों को ला रहे हैं, लेकिन गरीबों, मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको आप कैसे उनके घरों तक पहुंचाएंगे? ये सवाल मायावती ने भी खड़ा किया है। भाजपा के सांसद उपेंद्र रावत से हम फ़ोन लाइन पर बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि ये जो सवाल हज़ारों लाखों लोगों के दिलों में उमड़ रहा है, इस सवाल को भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग जो सत्ता में भी हैं वो किस तरह से ले रहे हैं। उपेंद्र रावत जी सांसद हैं, उनका हम स्वागत करते हैं द इंडियन ओपिनियन पर। उपेंद्र जी, आप बताएं कि ये एक बड़ा सवाल पैदा होता जा रहा है देश में कि जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं अलग अलग जनपदों में, उनकी कैसे मदद होगी, वो अपने घरों तक कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि सरकार छात्रों को लाने के लिए बसें भेज रही है। इसके पहले सरकार ने हवाई जहाज़ से जो लोग विदेशों में थे उनको एयरलिफ्ट किया, हवाई जहाज़ से उनको सरकार लेके आई है। तो अब जो आपके गरीब लोग फंसे हुए हैं, जो हमारे मज़दूर फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या राहत है? वो अगर इस मुश्किल दौर में अपने परिवारों तक पहुंच जाते तो शायद उनकी मुश्किलें कम होती। नहीं, ये आरोप जो लोग लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। 14 तारीख तक लॉकडाउन था अपने देश में, तो ये उम्मीद थी कि 14 तारीख को अगर खुल जाएगा तो कोटा के बच्चे भी आ जाएंगे और जो श्रमिक दूसरे प्रदेशों में है वो भी अपने घर वापस आ जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन बढ़ा तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्वाभाविक है कि उनकी उम्र बहुत कम है। अभी छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कम उम्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा दिन वहाँ पर रुकने से वो भी डिप्रेशन में आ सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की घटना वो खुद अपने साथ घटा सकते हैं। इसलिए उनके घर पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। इस पर सरकार ने निर्णय लिया है और कोटा बस भेज करके उनको बुलाने की व्यवस्था की गई है। बाकी जो मजदूर हमारे और जो श्रमिक जो दूसरे काम धंधे के लिए बाहर लोग गए हुए हैं प्रदेशों में, तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। सरकार ने सभी प्रदेशों के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया है और जहाँ पर जिस भी प्रदेश से कोई शिकायत मिलती है कि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है या राशन नहीं मिल रहा है, तो हमारे देश के नोडल अधिकारी उन प्रदेशों के नोडल अधिकारियों से बात करके उनके लिए खाने वाने की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। और चूंकि बहुत सारी संख्या है ऐसे लोगों की जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए ये सब व्यवस्था करा दी गई है। तो ये आरोप सरकार पर लगाना गलत है। लेकिन सिर्फ गरीब लोग ही क्यों मुश्किलें झेलें, ये एक सवाल है। आप भी ये महसूस करते होंगे, हम भी ये महसूस करते हैं कि जब हमें मुश्किल आती है तो हम अपने परिवार के निकट पहुंचना चाहते हैं। शहरों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह बाज़ार पर आधारित है, धन पर आधारित है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अगर हम अपने परिवार के पास पहुंच जाते हैं, खासतौर पर गांव में जो लोग रहने वाले हैं, गांव में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ उनके पड़ोसी भी उनकी मदद कर देते हैं। इसीलिए लोग अपने गाँव जाना चाह रहे हैं। तो आपको कितना जायज़ सवाल लगता है ये? ठीक बात है, आप कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, तो उनकी भी इच्छा है कि हम अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है और पूरे देश में फैले हुए हैं।
तो ये लॉकडाउन कोई हमेशा के लिए नहीं है। एक बार उम्मीद की गई थी कि 14 तारीख तक रहेगा और तब तक स्थितियाँ काबू हो जाएंगी, तो 14 तारीख के बाद इनको ये अपने घर आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं अपने देश में जो पूरे देश में घूम घूम करके कोरोना संक्रमण को फैला दिए, जिसकी वजह से लॉकडाउन आगे बढ़ाना पड़ा। तो सरकार भी उम्मीद कर रही है कि 3 तारीख तक हो सकता है कि स्थिति काबू में हो जाए और पूरे तौर से जो है लॉकडाउन को हटाया जा सके। हालांकि 20 तारीख से सरकार विचार कर रही है कि कुछ थोड़ा सा सहूलियत दी जाएगी, तो तब तक के लिए उनके लिए व्यवस्था की गई है कि अपने जो नोडल अधिकारी हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पावे। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के सभी प्रदेशों में एक व्यवस्था है, सभी जिलों में एक व्यवस्था है कि कोई भूखों न मरने पावे। और अगर उनको खाने की ज़रूरत है तो 112 नंबर पर फ़ोन करेंगे तो उनको खाना मिलेगा। और एक तहसील का एक नंबर जारी किया गया है, हर जगह हर जिले का अलग अलग नंबर, हर तहसील का अलग अलग नंबर है। उस पर अगर कोई कॉल करेगा तो उनको राशन मिल जाएगा जहाँ पर वो रह रहे होंगे, संबंधित देखभाल या वहाँ का कोई कर्मचारी लेकर के जाएगा। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं बहुत बड़े मास में हैं, एक है बहुत पूरे देश में फैले हुए हैं लोग अपने जो फंसे हुए हैं, इनके लिए व्यवस्था कराई गई है। आगे अगर और लंबा लॉकडाउन होता है तो इस पर सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ विचार जरूर करेगी। तो आपने सुना बीजेपी के सांसद उपेंद्र रावत हमें बता रहे थे, हम उनका धन्यवाद देते हैं। उनका कहना है कि सरकार हर संभव मदद कर रही है। जो भी मज़दूर जहां भी फंसे हैं वहां के राज्य सरकारों से तालमेल बना के, वहां के जिला प्रशासन से तालमेल बना के, और आगे अगर लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाती है तो सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि उनको अगर घरों तक पहुंचाना है या जो भी मदद करनी है उस पर सरकार गंभीरता से काम करेगी। खैर, सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि लॉकडाउन के इस दौर में सबसे ज़्यादा मुसीबत अगर कोई झेल रहा है तो वही झेल रहा है जो कमज़ोर व्यक्ति है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि वही अपने घर परिवार से दूर रोज़ी रोटी कमाने के लिए कहीं गया था और अब इस फैसले की वजह से वही सबसे ज़्यादा कीमत भी चुका रहा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।